नमस्कार मित्रों, आप सभी का संस्कृत हिंदी सुचरिता में स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक संस्कृत पीयूषम के द्वादश पाठ चंद्रशेखर आजाद पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। द्वादश पाठः चंद्रशेखर आजाद। तव किं नाम अस्ति? आजादः। कस्तव पिता? स्वाभिमानः। क्व निवासस्थानं? कारागारः। न्यायाधीशस्य प्रश्नानाम् एतादृशानि उत्तराणि भारतस्य परतन्त्रकाले यः यच्छत् सः आसीत् चंद्रशेखर आजादः। तुम्हारा नाम क्या है? आजादः। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम्हारे पिता कौन है? स्वाभिमानः। क्व निवासस्थानम? जेल, कारागार। न्यायाधीश जज के प्रश्न करने पर उत्तर देते हुए भारत के परतंत्र काल में ऐसा उत्तर दिया। वो कोई और नहीं चंद्रशेखर आजाद जी थे। संस्कृतस्य एव छात्रः नाम्ना चंद्रशेखरः तदानीं वाराणस्यां पठति स्म। संस्कृत के छात्र जिनका नाम चंद्रशेखर था वो वाराणसी में पढ़ते थे। एकादश वर्ष देशीयः 11 साल के लगभग थे। अयम यदा जलियावाला कांडस्य नृशंसताम् अशृणोत्। जब उन्होंने जलियावाला बाग हत्याकांड को सुना तदा एव प्रतिज्ञान अकरोत् येन केनापि प्रकारेण इदं क्रूर शासनम् उन्मूलनीयम् इति। जब उन्होंने जलियावाला बाग हत्याकांड में अंग्रेज़ों की क्रूरता को सुना तो फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि कैसे भी हो किसी भी प्रकार इन क्रूर अंग्रेज़ी शासन को भारत से जड़ से उखाड़ बाहर फेंकना है। शीघ्र में वह सह कालम आगतः। शीघ्र ही वह समय भी आ गया। भारत में ब्रिटिश युवराजः आगच्छत्। भारते ब्रिटिश युवराजः आगच्छत्। भारत में ब्रिटिश के राजकुमार आ रहे थे। शासनेन तस्य सत्कारायाम् आयोजनं कृतम्। शासन ने उनके स्वागत के लिए आयोजन किया। तस्य बहिष्काराय भारतीयः जनाः निश्चयम् अकुर्वन्। उनके बहिष्कार के लिए भारतीय लोग निश्चय किए। उन्होंने निश्चय किया कि हम जो है ब्रिटिश युवराज का बहिष्कार करेंगे, उन्हें अपने देश पे शासन नहीं करने देंगे। वाराणस्या क्वींस कॉलेज इति नाम्ना ख्यातस्य संस्कृत विद्यालयस्य प्रांगणे आजादः बहिष्कार आंदोलनं समाचालयत्। वाराणसी के क्वींस कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में आजाद ने बहिष्कार आंदोलन को संचालित किया। तदा अल्पवयस्कमपि एतं राजपुरुषा कारागारे अपातयन्। उस समय अल्पवयस्क यानी छोटी उम्र के होते हुए भी जो पुलिस लोग थे उनको कारागार में ले आए। कतिपय दिनांतरं च तम न्यायालयम् आनयन्। कुछ दिनों के बाद उनको न्यायालय लाया गया। न्यायाधीशः तं 15 वर्षीयं बालकं तथा विधोत्तरदानेन उद्दंडं ज्ञात्वा क्रूरतया दंडितवान्। तब उस समय जज ने कहा कि तुम 15 वर्षीय बालक हो, कम उम्र के हो और हमारा विरोध कर रहे हो, तुम्हें इस उद्दंडता की सजा दी जाएगी और क्रूरता से उन्हें दंडित किया गया। 15 वेत्रदंडेन ताडित्वा कारागात निष्कासय इति। उन्हें दंडित किया गया कि 50 कोड़े मारे जाएं और इन्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाए। वेत्र प्रहारकः तं निर्वस्त्रं कृत्वा तस्य पृष्ठदेशं तथा निर्दयं प्रहृतवान्। जो कोड़े मारने वाला था इन्हें निर्वस्त्र करके इनकी पीठ पर कोड़े मारने निर्दयता से कोड़े से प्रहार करने लगा। यथा तस्य पृष्ठचर्म उच्छिन्नम अभवत्।
जिससे इनके पीठ की चमड़ी जो है वो निकल रही थी। सह प्रतिवेत्र घातम, वह प्रत्येक मार्ग पर भारत माता की जय, भारत माता जयतु, सह प्रतिवेत्र घातम भारत माता जयतु, वह हर एक कोड़े की मार पर भारत माता की जय इति नादम तावद अकरोत यावत कील सह मूर्छितः न अभवत। जो वेद प्रहारक था, जब वो वेद मार रहा था तो ये भारत माता की जय बोल रहे थे, और तब तक इन्होंने भारत माता की जय बोला जब तक कि ये कोड़े की मार से मूर्छित नहीं हो गए। साइमन समीते बहिष्कार काले वयोवृद्ध लाला लाजपत रायम गौरांगात् तथा अताडयन यथा सह कतिपयैरेव दिनैः पंचत्वम् अगच्छत्। साइमन समित के बहिष्कार काल में वयोवृद्ध लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने जब मारा लाला लाजपत राय को, तो उनके मार से के कुछ दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तस्य प्रतिशोधाय प्रवृत्ताः आजादः भगत सिंहः शिवरामः राजगुरुः जयगोपालश्च इमे सर्वे लाला लाजपत रायस्य मृत्योः मुख्य कारणं गौरांग सैंडर्स नामानाम् अमारयन्। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो उसी प्रतिशोध में की प्रवृत्ति में आकर आज़ाद और भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और जयगोपाल ने मिलकर लाला लाजपत राय की मृत्यु के मुख्य कारण, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के मुख्य कारण थे सैंडर्स, उनको मार डाला। अंग्रेजों के शासक सैंडर्स को मार डाला। आजादः 1931 तमे वर्षे फरवरी मासस्य सप्तविंशे दिनाङ्के पूर्वाह्णे 10 समये प्रयागस्य अल्फ्रेड वाटिकायां सुखदेवराजेन सह उपविष्टः आसीत्। 1931 में आज़ाद फरवरी महीने में 27 तारीख को 10 बजे के आसपास प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और राजगुरु के साथ बैठे हुए थे। तदा नाट बावरेण सह अन्य राजपुरुषाः सर्वतः आक्रमण। उसी समय नटबावर और अन्य राजपुरुष जो राज्य कर्मचारी थे, उन्होंने इनको चारों ओर से घेर लिया। नाटबावरस्य भुशुण्डीगुलिका आज़ादस्य जंघायां प्रविष्टा। नटबावर ने गोली चलाई जो कि आज़ाद की जंघा में जाके लगी। आज़ाद प्रक्षिप्ता च गुलिका बावरस्य हस्तं भित्त्वा बहिर्गता। आज़ाद घायल हो गए और गोली को हाथ से बाहर निकाला तथा नटबावर की गोलियों का जवाब भी दिया। घटिकैकं यावद् उभयतः गोलिका वृष्टि अभवत्। कुछ ही क्षण में दोनों तरफ से गोलियों की वृष्टि होने लगी। एकतः एकः आज़ादः अन्यतः च बहवः शत्रवः। एक तरफ केवल आज़ाद थे और अन्य दूसरी तरफ बहुत सारे शत्रु। यदा गुलिका समाप्त प्रायाः अभवन् तदा आज़ादः अन्तिमया गुलिकायाम् आत्मानं हत्वा स्वकीयम् आज़ाद इति नाम सार्थकम् अकरोत्। जब तक गोली थी तब तक आज़ाद लड़े और अंतिम में जब एक गोली बची तो आज़ाद ने वो गोली स्वयं को मार ली और अपने आज़ाद नाम को सार्थक किया। एवेच सः स्वतंत्र यज्ञकुंडे स्वप्राणानाम् आहुतिं कृत्वा वीरगति प्राप्नोत्। इस प्रकार स्वतंत्रता के यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की बलि देकर आज़ाद ने वीरगति को प्राप्त किया। धन्यवाद।